दोस्तों आज बात करते हैं। आज का जो मौजू है वो है शकरकंद, जिसको शकरकंदी कहा जाता है। और एक इसको स्वीट पोटैटो कहा जाता है। इंग्लिश में इसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर आलू की तरह से पैदा होता है और चखने में इसका जायका मीठा होता है, तो इसको स्वीट पोटैटो ही कहने लगे। ये भी मज़े की बात है। इंग्लिश लैंग्वेज की क्या बात करूं, जितनी भी गहराई में जाएंगे आपको हंसी ज़रूर आएगी। तो यहाँ पर तो शकरकंदी की बात कर रहे हैं और इसके फायदों की बात कर रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं और जिस जिस मौसम में उस कुदरत ने हमें जो चीज़ें अता फरमाई हैं, उनके फ़वाइद, उनके फ़ायदे उस सीज़न के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते। एक वाक़या में बताऊँ, एक डॉक्टर ने एक हकीम से पूछा कि डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अक्सर गरीब लोग ही बीमार क्यों होते हैं और जो अमीर लोग हैं वो बीमार क्यों नहीं होते, या कम बीमार पड़ते हैं बामुकाबले गरीबों के। तो हकीम साहब मुस्कुराए। हकीम साहब ने कहा कि भाई सीधी सी बात है, देखिए कुदरत ने कुदरत जिस मौसम में जो जो चीज़ें पैदा करती है वो उस वक्त पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज है, जिनको अमीर लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं लेकिन गरीब अफोर्ड नहीं कर पाता, और जहालत के चलते वो उस चीज़ को समझ भी नहीं पाता है कि किस मौसम की चीज़ है उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जितने भी फल हैं, जिस मौसम में जो जो फल पैदा होता है, अल्लाह ताला ने उन अमराज का इलाज, उन मर्जों का इलाज, उन बीमारियों का इलाज जो उस वक्त में, उस महीनों में, यानी उस सीजन के अंदर पैदा होती हैं, उनमें रखा होता है। लेकिन जिनको वो मयसर नहीं होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, और जो मयसर जिनको होता है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन बदनसीबी कहें क्या कहें कि आजकल फैशन का जो दौर है उसमें लोग पिज़्ज़ा और बर्गर और आलतू फालतू चीज़ों की तरफ दौड़ रहे हैं, और जो फल हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। अगर शकरकंदी की बात करूं तो शकरकंदी एक ऐसी चीज़ है जिसको आजकल का इंसान जो है वो पसंद नहीं करता। जो फैशनेबल लोग हैं, हाई स्टैंडर्ड जिनको कहते हैं कि भाई और बड़ा हाई स्टेटस है और बड़े अमीर लोग हैं, बड़ा अच्छा सा घर, बड़ी अच्छी सी गाड़ी, वो शकरकंदी देखकर भी मुंह बिगाड़ देते हैं और शकरकंद को समझते हैं कि ये बड़ी तुच्छ चीज़ है, बड़ी बेकार सी चीज़ है, और इसको इस्तेमाल करना जो है हमारे स्टैंडर्ड के खिलाफ है। दरअसल वो लोग नहीं जानते कि शकरकंदी है क्या चीज़। आज शकरकंदी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, और मुझे यकीन है अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं तो आज से शकरकंदी खाना सर्दियों में स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, शकरकंदी के अंदर आखिर है क्या, इस पर गौर करते हैं। तो देखिए, शकरकंदी के अंदर इतने सारे मिनरल्स मौजूद हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। शकरकंदी के अंदर आयरन भी है, शकरकंदी के अंदर पोटेशियम भी है, शकरकंदी के अंदर कैल्शियम भी है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट से भरा पड़ा है शकरकंदी। किन अमराज में, किन बीमारियों में शकरकंदी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और शकरकंदी कितना हमें फायदा पहुंचाएगी, शकरकंदी को कैसे इस्तेमाल करके हम अपने सेहत को पूरी तरह से बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। बहुत सी बातें आपसे करनी है। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो उसको लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं आगे कि शकरकंदी आखिर कैसे फायदा करती है और शकरकंदी को लेना कैसे चाहिए। तो देखिए, शकरकंद को एक खास बात मैं बता रहा हूं प्लेटलेट्स के हवाले से, कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कितनी चीजों का इस्तेमाल बताया जाता है, और इंसान को, जो एक मरीज होता है जिसके प्लेटलेट्स किसी भी वजह से डाउन जा रहे होते हैं, डॉक्टर्स उनका हवा दिखा के कितना माल लूटते हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। इतना हंगामा प्लेटलेट्स पर होता है कि प्लेटलेट्स डाउन जा रहे हैं, अगर पेशेंट की जान बचानी है तो आपको इतना ब्लड का इंतजाम करना पड़ेगा, इतने प्लेटलेट्स निकलेंगे, उसमें खर्च इतना आएगा। कभी कभी तो साठगांठ भी हो जाती है लेबोरेटरी वालों की और डॉक्टर्स की, वो क्या जिक्र करूं, बहुत गंदा मामला है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शकरकंदी की। दोस्तों,
शकरकंदी का इस तरह से अगर इस्तेमाल कर लिया तो आप ये देखेंगे कि शकरकंदी से प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं। कैसे? शकरकंद को लीजिए और शकरकंद को आप तकरीबन 100 ग्राम शकरकंद ले लिया। 100 ग्राम शकरकंद को आप उबाल लीजिए अच्छी तरह से। जब ये गल जाए, उबल जाए, तो इसको छील लीजिए, छिलका ऊपर का उतार दीजिए इसको, और इसको फिर जो है पानी के अंदर इसको मैश कर लीजिए इसको, या ऐसे ही मैश कर लीजिए इसको। और अच्छी तरह से मैश करने के बाद में अब इसको हमें विटामिन सी देना है। तो वो कैसे दें? विटामिन सी कैसे दें? इसमें आप नींबू निचोड़ दीजिए, इसमें नींबू निचोड़ दीजिए, आधा नींबू निचोड़िए और उस पेशेंट को खिला दीजिए या पिला दीजिए। 3 बार पिला दीजिए, सुबह दोपहर शाम 3 बार पिला दीजिए। दूसरे दिन आप प्लेटलेट्स चेक करवा लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि जिस चीज़ को आप हवा समझ रहे थे कि प्लेटलेट्स गिर रही है, वो सिर्फ एक मामूली सी दिखने वाली चीज़ आपके प्लेटलेट्स को बढ़ा रही है। और चंद दिन, 3-4 दिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो प्लेटलेट्स आपकी पूरी हो जाएंगी। दूसरा इस्तेमाल, क्योंकि हमें विटामिन सी देना है इसको, तो दूसरा इस्तेमाल भी है। दूसरे तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दूध में पकाइए, इसको उबाल कर दूध में मैश कर लीजिए। इसका जो है अच्छी तरह से मैश करने के बाद में इसका शेक बना लीजिए, और शेक बनाने के बाद में इसमें थोड़ा सा दही मिलाइए और खा लीजिए। जायके का जायका, फायदे का फायदा। देखिए, आयुर्वेद से दूर भाग रहा है इंसान, आज तक भागता रहा है और बीमारियों की चपेट में आता रहा है। और जब बिल्कुल खाली हो जाता है, डॉक्टर जेबें झाड़ देते हैं, उसकी झाड़ झाड़ के खाली कर लेते हैं, तब याद आता है आयुर्वेद, तब याद आता है यूनानी, तिब यूनानी, तब याद आता है देसी इलाज। अरे भैया, पहले ही अगर आयुर्वेद की शरण में आ जाओ तो इतना ये बड़ा खर्च होने से बच जाएगा, घर बिकने से बच जाएगा, बीवी के जेवर बिकने से बच जाएंगे। लो, प्लेटलेट्स बढ़ रही हैं आपकी। दूध में मैश करके ऐसी दूध में शेक बना के पी लो, तब भी प्लेटलेट्स बढ़ रही है। साथ में विटामिन सी, नींबू निचोड़ कर पी रहे हो तो और जल्दी से काम हो रहा है। इसके अलावा दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए भी बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है ये शकरकंदी। इसको दूध में जो है इसको उबालिए, पहले उबालने के बाद में इसको छील दीजिए। छीलने के बाद में इसको जैसे दूध में शेक बनाते हैं बनाना का या एप्पल का या आम का, इसी तरह से इसको डालिए मिक्सर में, दूध डालिए, शेक बनाइए। वैसे भी मीठी होती है, मीठा डालने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे तो गुड़ डाल लीजिए। मज़ेदार शेक हो गया आपका। और इसको शेक को तो रोज़ लेना शुरू करिए, दिमागी ताकत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। औरतों के अंदर, जिनके अंदर कमज़ोरी है, लिकोरिया की वजह से कमज़ोरी है या किसी भी वजह से कमज़ोरी हो गई है, आप दूध में मैश करके उनको देना शुरू करिए। चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, काम करता है, पैर लड़खड़ाते हैं, टांगे लड़खड़ाती हैं, उनको देना शुरू करिए, फिर रिजल्ट देखिए। बुढ़ापे में जिनकी हड्डियां जवाब देने लगी हैं उनको दीजिए, यही शेक दीजिए। इसी तरह से शेक बनाइए दूध के साथ में, उनको पिलाइए, बूढ़े माँ बाप को पिलाइए, रिजल्ट देखिए। जहां कहीं भी कमजोरी की हालत दिखाई दे रही है, आप शकरकंद का इस्तेमाल करिए। इसी तरह से शेक बनाइए, दूध के साथ में शेक बनाइए, रिजल्ट देखिए। प्लेटलेट्स के बढ़ाने के लिए साथ में इसको खट्टा नींबू निचोड़ कर इस्तेमाल करवाइए, फिर रिजल्ट देखिए। जिन चीजों को हम नाकारा समझते हैं वो चीजें कुदरत का इनाम है। ये शकरकंद भी उन्हीं में से एक है जो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा है। समझने की बात है। आज समझ लिया, आज से अपनी जिंदगी में सर्दियों के मौसम में या जब भी शकरकंदी मैसर हो, उसका शेक बनाइए और इस्तेमाल करिए। और प्लेटलेट्स के लिए जैसे बताया उस तरह से इस्तेमाल करिए और फायदा उठाइए। हजारों लाखों रुपए खर्च होने से बच जाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में शकरकंद के फायदों के साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी दे दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बहुत ही अच्छी जानकारी को लेकर या किसी बीमारी का इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर तरशी अवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।
वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।